नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, कल हमने देखे थे 102 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज हम देखेंगे 103। जैसे ही दोस्तों हर रोज़ एक एक दिन बढ़ता जाएगा, हर रोज़ हम एक एक क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे। तो इस तरह से आज 103 है, कल को 104, फिर 105। तो इस तरह से हम हर रोज़ देखते रहेंगे। आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कल दोस्तों एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी, वो बाकी तो सही बोला था लेकिन 25 जुलाई 1944 तो मैंने सही बोला था कि श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे और बाकी फिर वहाँ पर 3 मई 1945 मैंने बोल दिया था। तो क्योंकि अब पहले शहीद हो गए थे तो बोलने में, क्योंकि वहीं पर उसी क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा, तो कई बार इस तरह की भी हो जाती है बोलने में और ये पहली बार नहीं है और इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया था। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल या फिर बागेश्वर? तो ये है बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन या फिर हर्षदेव औली? तो हैप्पी क्लब दोस्तों 1903 में गोविंद बल्लभ पंत, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उस समय कितने साल के होंगे? तो जन्म इनका हुआ था 1887 में, तो 1903 में तो आप हिसाब लगा लीजिए 16 साल के लगभग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन कब हुआ? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1979, ये बिल्कुल सही होगा। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग या चमोली? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव मंदिर, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो दोस्तों 9 छावनी परिषद हैं उत्तराखंड में और 4 यहीं पर आपके ऑप्शन में है। और सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी बनी थी 2019 में? तो ये बनी थी अल्मोड़ा छावनी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ है? तो चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चमोली बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर है खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड और 2 सितंबर 1994 को ये हो जाएगा मसूरी गोलीकांड। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खटीमा गोलीकांड, तो 1 सितंबर 1994 को। अगला प्रश्न है, रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था? तो ये भी एग्जाम में आता है, रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? बाकी ऑप्शन 2 अक्टूबर यहाँ भी लगा है, 2 अक्टूबर यहाँ भी लगा है, पर आपको सन भी याद रखना होगा, डेट भी याद रखनी होगी। सब में 2 अक्टूबर है, ज़्यादातर सितंबर है यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा हमारा 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर ये गोलीकांड हुआ था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो 1996 में की थी, एक ही ऑप्शन में 1996। और इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा 15 अगस्त 1996। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, ट्रिंचरी माई उपन्यास पुस्तक के लेखक हैं? तो ट्रिंचरी माई पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। कुलदीप रावत, अजय रावत, घनश्याम जोशी या फिर यशवंत कटोच? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा कुलदीप रावत। अगला प्रश्न है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग? तो ऊंटेश्वर दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद हैं? इनमें से आपको बताना है। अमृता रावत, मनोरमा शर्मा, इंदिरा हृदय, इनका निधन भी हो गया था, राज लक्ष्मी शाह? तो इसका उत्तर होगा मनोरमा पंत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला है? तो बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है।
सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला है तो ये पौड़ी आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। सर्वाधिक तहसील तो पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है सबसे कम ब्लॉक वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक हमने देख लिया है और यहाँ पर देखेंगे हम सबसे कम, अल्मोड़ा नहीं होगा, इस ऑप्शन में है, चंपावत इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में चंपावत है, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लोकसभा की 5 सीट है, कई बार ये एग्जाम में आता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 5 है, राज्यसभा की कितनी है, 3 है, और इसका तो जगह 1 सीट है और ये है अल्मोड़ा वाली एससी के लिए है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर कुशी कर लगाया था, गोरखों ने, परमाणु ने, चंदू ने या फिर अंग्रेजों ने, तो ये लगाया था गोरखों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्षा हैं, बीना रानी, इंदिरा हृदय, अमृता रावत या फिर विजया बर्थवाल, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा विजया बर्थवाल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में माउंटेन गोट नाम से प्रसिद्ध हैं, तासी नुंगसी, रीना धर्मसत्तू, चंद्रप्रभा एतवाल या फिर बचेंद्री पाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंटेन गोट नाम से जाना जाता है चंद्रप्रभा एतवाल को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र को कहा जाता है, कनखल, जोशीमठ, कोटद्वार या फिर द्वाराहाट, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों द्वाराहाट, क्योंकि और ऑप्शन बहुत दूर दूर के हैं। अगला उत्तराखंड अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह चुना गया था किसे, ये आपको यहाँ पर बताना है, गोविंद वल्लभ पंत को, भक्त दर्शन को या बद्रीदत्त पांडे या फिर विद्याधर वैष्णव, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा विद्याधर वैष्णव। अगला प्रश्न है कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक, यहाँ पर आपको बताना है मोहनचंद, सोमचंद, देवचंद या फिर महेंद्र चंद, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनचंद। अगला प्रश्न है उत्तराखंड देश का कौन सा हाईकोर्ट है, तो 9 नवंबर 2000 को और 20वां है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, कुंवर सिंह, संजीव जोशी, महावीर त्यागी या हर्षदेव औली, तो इसका उत्तर देखा यहाँ पर महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है देहरादून का सुल्तान, बाकी कुंवर सिंह ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है ज्योतिश्वर महादेव शिवालय निम्न में से कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है ज्योतिश्वर, तो ज्योतिश्वर ये आप जोशीमठ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिश्वर महादेव शिवालय, ये है जोशीमठ में। अगला प्रश्न है कत्यूरी जागरू में जिया रानी को क्या कहा जाता है, पिंगला, महारानी, जिया रानी या फिर वीरांगना, तो इसका उत्तर हो जाएगा जागरू में जिया रानी को पिंगला हो जाएगा, पिंगला पे वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं, तो अब आपको बताना है ग्लेशियर कौन से युग हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्लाइस्टीन, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो इन दर्रों में से कौन सा है, थांगला है, खतलिंग है, गंगोत्री है या फिर मिलम है, दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी थांगला, खतलिंग टिहरी में, मिलम ये पिथौरागढ़ में, गंगोत्री उत्तरकाशी, थांगला ये भी उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है राज्य में आपदा प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न भी, इसका उत्तर होगा 2005 में, 14 जुलाई 2005 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है, तो सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली है और इसका उत्तर हो जाएगा 252 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी 205, अलकनंदा 195, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है, और बाकी यमुनाएं ऑप्शन नंबर डी 136। अगला अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी, किसे राजनीतिक जानवर कहा अंग्रेजों ने, हरे कृष्ण रतूड़ी, भक्त दर्शन, बी.डी. पांडे या फिर हरगोविंद पंत, तो इसका उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है, सालम अल्मोड़ा में है, और आपको बताना सालम का भगत सिंह किसे कहा जाता है, युद्धवीर सिंह, प्रताप सिंह बोरा, राजेंद्र बिष्ट या कालो मेहरा, तो कालो मेहरा तो चंपावत से,
और इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप सिंह बोरा को कहा जाता है सालम का भगत सिंह। अगला प्रश्न है कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं देवकीनंदन पांडे, जिम कार्बेट, बद्रीदत्त पांडे या फिर रस्किन बॉन्ड। तो लग रहा होगा कि इंग्लिश में लिखी है तो ये जिम कार्बेट या रस्किन बॉन्ड की होगी, पर इसका सही उत्तर है देवकीनंदन पांडे, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत या फिर मुक्तेश्वर। तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट। अगला प्रश्न है कुमाऊं में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था ट्रेल ने, रैमजे ने, इबर्सन ने या फिर बैकेट ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था ट्रेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है मेजर निराला पुस्तक के लेखक हैं निशंक पांडे या भक्ति दर्शन या फिर डबराल। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर निराला, ये निशंक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है ये कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में पूछा गया था अरुण जखमोला का संबंध किससे है। तो ये आपको बताना है। तो अरुण जखमोला का संबंध क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या फिर वॉलीबॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा वॉलीबॉल से संबंधित है अरुण जखमोला। अगला प्रश्न है कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में तपस्या की थी किसने, वेद व्यास ने, गुमानी पंथ ने, विवेकानंद ने या फिर लक्ष्मण ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बिल्कुल याद करना है, एग्जाम में सीधे सीधे ये देखने को मिल जाएगा। बाकी 2003 में है, 2003 में एक ही ऑप्शन है, बाकी 2001 है, 2005 है, 2002 है। ये हो जाएगा 6 फरवरी 2003 को उत्तराखंड की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार घोषित की गई थी 6 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व के कारण किसे गोविंदगढ़ कहा जाता है, रामगढ़, श्रीनगर, रुद्रपुर या काशीपुर। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा काशीपुर को, काशीपुर का जो प्राचीन गोविषाण भी आपको याद रखना है। अगला है महिलाओं द्वारा मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य है चांचरी, मंडार, झोड़ा या फिर थड़िया। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा थड़िया। अगला है भोटिया जनजाति के विवाह के अवसर में कौन सा नृत्य करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौड़ा, चांचरी, हारुल या झुमेलो। तो हारुल तो जौनसारी से संबंधित है, रमतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, ये हो जाएगा पौड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है पौड़ा नृत्य। अगला है चंदू के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था, सिरतान, मालदार, दीवान या फिर फौजदार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरतान। अगला प्रश्न है पौलिया किस अंग में पहने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा, पैरों की उंगली में, कान में, हाथ में, नाक में। ये हो जाएगा पैरों की उंगली में पौलिया। तो पौ से आप पैर याद रखेगा, पौ से पौ पैर। अगला सूर्ण सांगल को कहाँ पर धारण किया जाता है, कंधे पर, कमर पर, हाथ पर या पैर पर। तो सूर्ण सांगल ये कंधे पर। अगला है बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है, घुघुतिया, खतोड़वा, हरेला या फिर ओलिया। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर घुघुतिया। अगला है मासी में कौन सा मेला लगता है, तो मासी अल्मोड़ा में है। बाकी झंडा मेला देहरादून हो जाएगा, गौचर मेला चमोली, थल मेला पिथौरागढ़। थल मेला लगता है जलियांवाला बाग यानी कि 13 अप्रैल को लगता है 1940 से। और इसका क्षेत्र हो जाएगा सोमनाथ मेला। तो मासी में लगता है सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न है सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है, तो ये आपको बताना सुनंदा देवी। तो दोस्तों ये नंदा देवी पूर्वी का नाम है, तो यहाँ पर नंदा देवी ऑप्शन में है। और इसकी ऊंचाई जो है 74-34 है। हाथी पर्वत चमोली में है, कामेट 7756 चमोली में है, पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है, एग्जाम में आया हुआ था। अगला ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, कोटद्वार, काशीपुर, जोशीमठ या फिर ऊखीमठ। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ज्वाला देवी मंदिर। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी काशीपुर में। अगला है वर्तमान में मानसरोवर यात्रा कौन दर्रे से आयोजित की जाती है। ये दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है और आज नहीं मतलब कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और सभी को इसका उत्तर भी आता होगा। ये हो जाएगा लिपुलेख। तो बहुत बार एग्जाम में आता है और एग्जामों में भी आता है, हमारे एग्जाम में तो आता ही है, बाकी जो और एग्जाम होते हैं उनमें भी ये आता है। अगला उत्तराखंड का महाकुंभ किस यात्रा को कहते हैं, नंदा देवी, वारुणी, पवाली कांठा या मानसरोवर यात्रा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नंदा देवी राजजात यात्रा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड का महाकुंभ कहा जाता है। अगला है नंदा राजजात यात्रा के प्रथमो अंतिम पड़ाव कौन से हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नोटिस हेमकुंड, नोटिस तवा घाट, नोटिस केदारनाथ तो नहीं, तवा घाट तो फिर पिथौरागढ़ पहुंच गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईड़ा बदाणी व हेमकुंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है नंदा देवी को किसकी पुत्री माना गया? ओम पर्वत, मद्रांचल पर्वत, चौखंबा पर्वत या फिर हिमालय पर्वत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर मद्रांचल पर्वत। अगला है विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा कौन सी है? हिल यात्रा पिथौरागढ़ में होता है, मानसरोवर ये भी वही है, वारुणी यात्रा वारुणी उत्तरकाशी से, नंदा राजजात यात्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा, तो नंदा राजजात यात्रा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा, ये हमने अभी, अच्छा ये भी दूसरा प्रश्न आया था इनसे संबंधित। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अभी हमने देखा था हैप्पी क्लब की स्थापना, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्न है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत काशीपुर में 1914 में, और अभी गोविंदगढ़ भी आया हुआ था। तो इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। अगला प्रश्न है एकता विष्ट का संबंध किस खेल से है? तो एकता विष्ट आप सभी को पता होगा क्रिकेट से संबंधित हैं, और अल्मोड़ा जिले से इनका संबंध है। अगला है किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग के बाद जाना जाता है भागीरथी को गंगा के नाम से। बाकी इनमें किन किन का संगम होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत बार मैंने बताया भी है। अगला है उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को, नदी घाटियों को या फिर संकरी घाटियों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है दून। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आंसर भी उसमें रहेंगे, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा और आपको ये प्रश्न भी आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है गढ़वाली बोली में त्राचरी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्त्रों के लिए, बसंत ऋतु के लिए, नई जागृति के लिए या फिर नाटकों के लिए। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा नई जागृति के लिए। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? अमर सिंह थापा, पंवार राजाओं ने, पांडवों ने या फिर दौलतराव सिंधिया ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा दौलतराव सिंधिया ने। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री के गंगा जो उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर का ये निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दौलतराव सिंधिया, बद्रीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है अब हिंदी, जहाँ से हमने कल देखा था उससे आगे को हम आज देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन यहाँ पर आपको उत्साह और इलाहाबाद, पुनः या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर लॉ लॉ ये तो द्वित्व व्यंजन तो लगातार है। अगला है सौ सौ सौ, ये कौन से व्यंजन है? दोस्तों ये कल भी प्रश्न आया था और कल अलग तरह से आया था और आज अलग तरह से पूछा है। परकंपी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है छ ध्वनि किस मूल स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। मूल स्वर या संयुक्त वर्ण, घोष या फिर तालव्य। तो आपने देखा होगा छ, त्र, ज्ञ और सरो ये संयुक्त वर्ण होते हैं 4। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये भी आता है। अगर आपको हिंदी शब्दकोश में डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ये छ को ये आपको दिखाई देगा क के बाद। तो इसको अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क धन सौ, तो इस तरह से बनेगा ये। अगला प्रश्न है ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? बाकी ये घ तो घ आ गया, ये न्यो आ गया, ये भी नहीं, बाकी इन दोनों में से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये हलंते भी लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अघोष वर्ण कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है इनमें से, जौ, सौ, ब या फिर हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 100। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान है, तो घ हो जाएगा हमारा क से लेकर जो अंगों तक है, मतलब क ख ग घ अंगों तो कंठ है, फिर बाकी मूर्धा ट, फिर तालु च, फिर दंती तो वर्ग। अगला है कौन संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन छ्यों त्र ज्यों और स्र, तो ये दिख गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो थ द ध न, तो सभी आए, तो इसमें बिल्कुल नहीं आया, तो ट आ जाएगा मूर्धन, मूर्धन आ जाएगा। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है, तो इनमें से आपको बताना है अमानक वर्ण कौन सा है, ख फ ग घ या फिर भ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा भ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल पूछा है, तो कुल हो जाएंगे कितने, तो 13 हो जाएंगे, बाकी कुल पूछा है तो 13 करेंगे हम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है, अ स्वर है, ए है, उ है, तो जो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा व्यंजन। अगला निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं है, तो वर्ग का मतलब होते हैं 5, तो यहाँ पर आपको ट ठ ड ढ ये अणु ये भी तक आ जाएगा, ये जो आ जाएगा ये चौ वर्ग में आएगा चौ। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या यहाँ पर पूछी है, तो कल हमने देखा था इनके बारे में, तो व्यंजन कितने होते हैं, ते होते हैं दोस्तों 33, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या है तो ये हो जाएगा हमारा 33, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा पश्च स्वर है, अब स्वर पूछा है और बाकी स्वर का एक ही ऑप्शन है, बाकी ये आप सभी हटा देंगे ऑप्शन, 3 ऑप्शन हटा देंगे बाकी, क्योंकि ये तो स्वर भी नहीं है, तो स्वर आते तो तब थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आसान हो गया है, तो ये हो जाएगा आ। बाकी अ जो है ये कौन सा स्वर है, मध्य स्वर है, ई ए आई ये सब अग्र स्वर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि भाषा तो ये सभी है, कोबोल फोर्टॉन पास्कल या फिर बेसिक, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फोर्टॉन, तो इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा कौन सी है, तो वह भाषा कौन सी है, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या निम्न स्तरीय भाषा, तो ये हो जाएगा मशीनी भाषा। अगला है निम्न में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, बेसिक है, पास्कल है, जावा भी है, ये मॉडेम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न वर्ष में पारित हुआ, तो ये आपको बताना है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में, 2011, 12, 15 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी को बताया कि दोस्तों आंध्र प्रदेश 2014 में बना था, बाकी 13 भी होता कुछ करते, बाकी 15 बहुत दूर हो गया, इसका उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो 2014 में आप सभी को बताया कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ, तो ये दोनों सही है। सिर्फ इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2013, बाकी ऑप्शन में 2011, 2012 और ऑप्शन मिलेंगे। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ, तो ये भी सही है, तो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में, यहाँ पर आपको भरना रहेगा 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, उपभोक्ता आयोग या फिर मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार आयोग हुआ था 1 जनवरी 1994 से लागू, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है राज्य क्षेत्राधिकार से, उत्तराधिकार से, मान्यता से या इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है, तो बहुत बार पूछा गया और सभी के लिए आसान प्रश्न है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पाक जल संधि का संबंध है, तो भारत और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश भी नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, तो ये होगा भारत और श्रीलंका। अगला एसटीपी विचारधारा में एस का अर्थ क्या है, समाज, सेक्टर, खंडीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सेक्टर नहीं होगा, ये हो जाएगा खंडीकरण। अगला प्रश्न है
भारत में प्रथम बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 47, 1947, 49, 50 या फिर 1948? तो ये हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी संरचना है? कुतुब मीनार, आईफिल टावर या फिर सीएन टावर या फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अगला प्रश्न है, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था 100 साल का युद्ध। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अल्लेपी बंदरगाह स्थित है? गोवा, मुंबई, दिल्ली या फिर केरल? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है केरल में अल्लेपी बंदरगाह। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? गंगा की, नर्मदा की, कृष्णा की या सतलुज की? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा की है तुंगभद्रा और भीमा नदियां। अगला, विश्व का कहुआ पत्तन है? पंपास, लानोज, सेंटोस या फिर उपयुक्त सभी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सेंटोस। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला घास के मैदान हैं? स्वाना या फिर वेल्ड या लानोस या फिर पंपास? तो ये आपको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये लानोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएसएस को एनएसएसओ नाम कब दिया गया? तो ये यहाँ पर पूछा है। तो 1970, 1955, 1950 या 1958? तो ये दिया गया 1970 में। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किसने प्रारंभ की? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी? तो ये राजीव गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर लखनऊ? तो ये कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा मुंबई में। अगला प्रश्न है, एमआरपी का विस्तारित रूप है? तो एमआरपी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है। मैक्सिमम रीसेलिंग प्रोडक्ट नहीं होता, ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई की स्थापना 1935 1 अप्रैल, अधिनियम था 1934 का, और राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी 1935 में आरबीआई की स्थापना, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1949। अगला, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 1? तो मौलिक अधिकार, तो भाग 2 में नागरिकता, तो भाग 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नीति निषेध तत्व 4 में है, फिर ये हो जाएगा हमारा भाग 3। अगला है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 22 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1949? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी? कोलकाता अधिवेशन 1911, लखनऊ अधिवेशन 1916 या सूरत अधिवेशन 1923 ये 1907 या फिर कोलकाता अधिवेशन 1906? तो ये किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अगला हो जाएगा, अनुच्छेद 214 में किसके गठन का वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल नहीं, 324 में। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में से है, 214 है दोस्तों, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय 124 में आता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितने का हो सकता है? 10 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 माह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को। जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला प्रश्न है, सुंदरी देवी पीठ कहाँ स्थित है? श्रीनगर, कनखल, देवलगढ़ या ब्रह्मपुरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुरी। अगला प्रश्न है, मायके की स्मृति में, मायके की याद में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है?
तो मायके की याद में कौन सी गीत गाती हैं? होली, चांचरी, केदारा या खुदेड़? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुदेड़। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को राजा मांगसिंह ने निर्मित किया था? मनसा देवी, महाविद्या, गंगा मंदिर या माया देवी? तो जल्दी से आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि है हरिद्वार में, ये सभी हरिद्वार में ही है उसे भी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 103 महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी कल को होंगे 104। तो इसी तरह से हमारी ये सीरीज बढ़ते जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।